नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम से इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलिन थेरेपी की अगर हम लोग बात करें तो ये ड्रग ऑफ चॉइस किसका होता है? सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस किसका होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। दूसरा इससे रिलेटेड सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, अगर हमसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी, तो आपको सीधा सीधा आंसर करना है, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन थेरेपी की कितनी कैटेगरीज देखने मिलेगी? देयर विल बी 5 कैटेगरीज। अगर कैटेगरीज की हम लोग बात करें तो देयर विल बी 5 कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि इंसुलिन कौन सा है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, उसका पीक कितने टाइम में पहुंचता है और एंड ऑफ एक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कि कितने टाइम में वो अपना एक्शन करना स्टार्ट करती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन कि वो एक्शन कितने टाइम में स्टार्ट करती है। पीक लेवल उसका एंड एंड ऑफ एक्शन। एंड ऑफ एक्शन। देखो सबसे पहले इंसुलिन की बात करें, दैट इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। सबसे पहला इंसुलिन होगा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है दैट इज इन द मेनोमर फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में होगा? मेनोमर फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ये हमारे पास होगा मेनोमर फॉर्म के अंदर। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास होगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द लिस्प्रो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा होगा? लिस्प्रो होगा। और दूसरा हमारे पास होगा एस्पार्ड। एस्पार्ड, लिस्प्रो और एस्पार्ड। अगर इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें हम लोग, लिस्प्रो की तो 0 to 15 मिनट्स के अंदर ये अपना एक्शन स्टार्ट करती है। इसका पीक हम लोगों को देखने को मिलेगा 1 to 2 आवर्स के अंदर। और इसका जो एंड ऑफ एक्शन है दैट इज इन द 4 आवर्स। एंड ऑफ एक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज इन द 4 आवर्स। सेकंड वन हमारे पास इंसुलिन की कैटेगरी है, दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन, दैट इज द HAI। और ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है दैट इज इन द हेक्साफॉर्म या डाइमेनोफॉर्म। हेक्साफॉर्म, हेक्साफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग बोल सकते हैं डाइमेनोफॉर्म। डाइमेनोफॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास होगा HAI, दैट इज द ह्यूमन एक्ट्रापिड एक्ट्रापिड इंसुलिन। ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन। अगर ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन की हम लोग बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है दैट इज 20 to 30 मिनट्स के अंदर। 20 से 30 मिनट के अंदर ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। पीक लेवल की हम लोग बात करें तो पीक लेवल इसका होता है 2 to 4 आवर्स के अंदर। पीक में पहुंचती है 2 to 4 आवर्स के अंदर। और इसका एंड ऑफ एक्शन होता है दैट इज 8 to 10 आवर्स के अंदर। देन थर्ड वन इंसुलिन आती है दैट इज द intermediate acting, that is the intermediate acting। इस इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर हम लोग इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज द NPH या एन इंसुलिन, जिसको हम लोग एन इंसुलिन भी बोलते हैं। NPH या एन इंसुलिन हम लोग उसको बोलते हैं। अगर NPH या एन इंसुलिन की बात करें, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है 45 मिनट्स में। कितने मिनट्स में होगा? 45 मिनट्स में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। इसका पीक होता है 4 to 6 आवर्स के अंदर। 4 to 6 आवर्स के अंदर। और एंड ऑफ एक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज इन द 12 to 16 आवर्स के अंदर। 12 से 16 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। देन इसके अंदर लास्ट फोर्थ वन आता है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आएगा दैट इज द लेंटस ग्लेर्जिन। लेंटस एग्जांपल की हम लोग बात करें लेंटस ग्लेर्जिन। दूसरा अगर हम लोग बोले कि इस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को नेवर मिक्स विद अनदर इंसुलिन। एक इंपॉर्टेंट यहां पे बनता है कि नेवर
मिक्स विथ अनदर इंसुलिन, इसको किसी भी इंसुलिन के साथ कभी भी हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, नेवर मिक्स विद दी अनदर इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग की अगर हम लोग बात करें, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है दैट इज 1 to 2 आवर्स के अंदर, 1 to 2 आवर्स के अंदर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। देयर विल बी नो पीक, लॉन्ग एक्टिंग का कोई भी पीक हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, देयर विल नॉट एनी पीक। और अगर इसके एंड ऑफ एक्शन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द 24 आवर्स। फिफ्थ वन कैटेगरी होगी दैट इज द मिक्सड इंसुलिन या मिक्सड, या हम लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड या मिक्सड, मिक्स या मिक्सड। इस मिक्सड के अंदर हमारे पास जैसे हो सकता है 30/70, 30/70 हमारे पास हो सकता है, 25/75 हो सकता है, 25/75 हो सकता है, दैट इज द 50 और 50 हो सकता है, 30/70 हो सकता है, 25/75 हो सकता है और 50/50 हो सकता है। ये आर इंसुलिन और एन इंसुलिन हो सकता है, आर प्लस एन इंसुलिन हमारे पास हो सकता है। अब देखो इसके अंदर अगर हम लोग बोले कि अगर हम लोगों को बेसिकली अगर हमसे कोई बोले कि एन इंसुलिन और आर इंसुलिन को हम लोगों को मिक्स करना है, अगर एन इंसुलिन और आर इंसुलिन हमारा कौन सा होगा, शॉर्ट एक्टिंग वाला जो इंसुलिन है इसको हम लोग आर इंसुलिन बोलते हैं। अगर एन इंसुलिन और आर इंसुलिन को हम लोगों को मिक्स करना है, देखो सबसे पहले अगर हम लोगों को इनको मिक्स करना है तो एयर पहले हम लोग किस में डालेंगे, एयर फर्स्ट हम लोग किस में डालेंगे, एन इंसुलिन में, एयर किस में डालेंगे, एन इंसुलिन में, और सेकेंड हम लोग किस में डालेंगे, आर इंसुलिन में। जब हम लोग किसी पेशेंट में इंसुलिन जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो पहला कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा आर इंसुलिन और सेकंड हमारे पास कौन सा जाएगा, एन इंसुलिन। पहला जाएगा आर इंसुलिन और सेकंड कौन सा जाएगा, एन इंसुलिन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए ट्रिक हम लोग क्या रख सकते हैं, आर एन, रजिस्टर्ड नट्स वाली जो ट्रिक है वो हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आर इंसुलिन फर्स्ट जाएगा। देखो कैसे, अगर मेरे पास ये सिरिंज है, मैंने सबसे पहले लोड कर ली एन इंसुलिन, उसके बाद में मैंने इंसुलिन करी आर इंसुलिन, तो आर कहां पे आ गया, पहले आ गया। जब हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो सबसे पहला कौन सा जाएगा, आर इंसुलिन, और सेकंड कौन सा जाएगा, एन इंसुलिन। अब हम लोग देखो बात करते हैं इसके, अगर बेसिकली हम लोग बात करें कि इस इंसुलिन को हम लोग एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। देखो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की सिंपली हम लोग देखें, एडमिनिस्ट्रेशन अगर एंगल की बात करें कि कितने डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, दैट इज द 45 डिग्री के एंगल पे, और 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे तो कौन से टिश्यूज के अंदर हम लोग लगाएंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर। और ये कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दैट इज द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपली अगर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि पेरेंटल जो वर्ड है दैट इज मेड अप बाय द टू वर्ड्स, पैरा प्लस एंट्रॉन। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, एंट्रॉन का मतलब होता है जीआई ट्रैक्ट। तो वो मेडिसिन जो जीआई ट्रैक्ट के आउटसाइड हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये जो ड्रग है इसको हम लोग पेरेंटल रूट से क्यों देते हैं, क्योंकि अगर ये एसिड लाइबल ड्रग होती है, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन इज द एसिड लाइबल ड्रग, एसिड लाइबल ड्रग। देखो सिंपली एसिड लाइबल ड्रग का मतलब हमारे के पास क्या है कि ये ड्रग एसिडिक पीएच के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हमारे पीएच के अंदर कैसी है, एसिडिक, हमारे स्टमक के अंदर पीएच कैसी है, एसिडिक पीएच। ये क्या होती है, एसिडिक पीएच के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, एसिडिक पीएच के अंदर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। और हमारे स्टमक के अंदर पीएच कैसी है, एसिडिक। दैट्स व्हाई जो इंसुलिन थेरेपी है दैट इज गिवन बाय दी सबक्यूटेनियस रूट। अब देखो अगर सिरिंज की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि सिरिंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो देखो इसकी जो सिरिंज है वो 2 यूनिट के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है, 40 इंटरनेशनल यूनिट और 100 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि 40 इंटरनेशनल वाली यूनिट वाली जो सिरिंज है वो कौन से कलर के अंदर अवेलेबल होती है, वो रेड कलर के अंदर अवेलेबल होती है, रेड कलर की होती है और मोस्ट कॉमनली यूज होती है, मोस्ट कॉमनली यूज होती है। और जो 100 यूनिट वाली होती है दैट इज अवेलेबल इन येलो कलर, वो कौन से कलर के अंदर अवेलेबल होती है, येलो कलर के अंदर अवेलेबल होती है। अगर हम लोगों को पूछे साइट्स की, पूछे कि इंसुलिन कहां कहां पे हम लोग लगा सकते हैं, इंसुलिन की साइट्स की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन साइट होती है अब्डोमेन पे, और अब्डोमेन पे हम लोग कहां लगाते हैं, पैरा अम्बलाइकस, जो अम्बलाइकस है उससे 4 फिंगर्स अवे हम लोग बोलते हैं कि अब्डोमेन, और अब्डोमेन पे हम लोग कहां पे लगाते हैं, पैरा अम्बलाइकस, पैरा अम्बलाइकस। दूसरी साइड्स हमारे पास हो सकती है अपर आर्म हो सकती है, थाइज हो सकते हैं, बटक्स हो सकते हैं, अपर आर्म हो सकती है, थाइज हो सकते हैं,
बटक्स होंगे और स्केपुला, ये इसकी कॉमन साइट्स हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं इस ड्रग के साइड इफेक्ट की, इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी की। देखो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होगा कॉमन, दैट इज द इंसुलिन से ड्रग रिएक्शन हो सकती है। पर्टिकुलर इंसुलिन अगर हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, तो उस पेशेंट को ड्रग रिएक्शन होने के चांस भी हो सकते हैं। तो पहला जो कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है दैट इज द ड्रग रिएक्शन। अगर हम लोग पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी दे रहे हैं तो उस इंसुलिन थेरेपी की वजह से ड्रग रिएक्शन हो सकता है। सेकंड वन होता है लाइपोडिस्ट्रोफी। देखो अगर हम लोग इंसुलिन देते हैं तो एक ही एक साइड पे देने की वजह से वहां पे जो टिश्यूज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोडिस्ट्रोफी। तो पेशेंट जो नर्स है उसको हम लोगों को पेशेंट को एडवाइस करवाना है कि जब इंसुलिन हम लोग उसको टीच करें तो उसको चेंज द साइड एंड प्रॉपर टेक्निक के साथ इंसुलिन वहां पे देना है, तो हम लोग लिपोडिस्ट्रोफी को बदल सकते हैं। देखो साइड इफेक्ट की बात करें, सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है दैट इज द ड्रग रिएक्शन। किसी भी पेशेंट के अंदर ड्रग से रिएक्शन हो सकती है। सेकंड वन आता है दैट इज द लिपोडिस्ट्रोफी। सेकंड वन आता है दैट इज द लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी। देखो अगर कंटिन्यूसली एक ही साइड पे कंटिन्यूसली इंसुलिन अगर हम लोग देंगे तो उस इंसुलिन साइड की वजह से वहां पे लिपोडिस्ट्रोफी देखने को मिलेगा। पेशेंट को लिपोडिस्ट्रोफी से बचाने के लिए, अगर हम लोग लिपोडिस्ट्रोफी से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे ऐसे एडवाइस करेंगे कि जो साइट है उसको रेगुलरली चेंज करना है। हम लोगों को क्या बोलेंगे, चेंज दी साइट। पहला हम लोग बोलेंगे चेंज दी साइट। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइट को चेंज करना है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर टेक्निक ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, प्रॉपर टेक्निक को हम लोगों को यूज करना है। एक तो साइट को चेंज करना है और प्रॉपर टेक्निक को हम लोगों को यूज करना है। प्रॉपर टेक्निक को हम लोगों को यूज करना है। प्रॉपर टेक्निक को यूज करना है। प्रॉपर टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। देखो सबसे कॉमनली और डेंजरियस जो होगा वो साइड इफेक्ट कौन सा होगा, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। डेंजरियस और जो कॉमन देखने को मिलेगा, डेंजरियस साइड इफेक्ट होगा दैट इज द डेंजरियस और कॉमन साइड इफेक्ट होगा। अब देखो इस डेंजरियस साइड इफेक्ट के अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग किसको बोलेंगे कि ग्लूकोज का जो लेवल है दैट इज लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लूकोज का लेवल कितना हो जाएगा, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। अब देखो इस हाइपोग्लाइसीमिया की 3 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा दैट इज लेस देन 70, मॉडरेट के अंदर होगा लेस देन 40 और सीवियर के अंदर होगा लेस देन 20। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा दैट इज लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मॉडरेट के अंदर होगा लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और सीवियर के अंदर होगा लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेस देन 70, 40 और लेस देन 20। अब उसके बाद में दो बहुत कॉमन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन इस साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी के, दैट इज द सबसे पहला आता है दैट इज द सोमगी इफेक्ट। SO, सोमगी इफेक्ट। देखो डियर, इस सोमगी इफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, देखो ये सोमगी इफेक्ट किसकी वजह से होगा, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ड्यू टू इंसुलिन। किसकी वजह से देखने को मिलेगा, इंसुलिन की वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो कौन सा है, सोमगी इफेक्ट। इस सोमगी इफेक्ट के अंदर अर्ली मॉर्निंग के अंदर पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अर्ली मॉर्निंग के अंदर पेशेंट के अंदर क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया। पहली चीज, अर्ली मॉर्निंग के अंदर पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और यह हम लोग उसी को बोल सकते हैं फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। उसी को हम लोग बोल सकते हैं फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया बोल सकते हैं। और डायग्नोसिस हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्नोसिस के लिए कि पेशेंट को सोमगी इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडनाइट के अंदर शुगर का लेवल चेक करेंगे। मिडनाइट के अंदर शुगर का लेवल चेक करेंगे और मिडनाइट के अंदर शुगर का लेवल जैसे 3 AM पे चेक करेंगे। फिर हम लोगों को वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। फिर वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। देखो मैंने इसको बोला कि अर्ली मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया, बट मिडनाइट में हम लोग 3 AM के समथिंग हम लोग चेक करेंगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर हम लोगों को अगर सोमोजी इफेक्ट को ट्रीट करना है
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके अंदर पहले हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फिर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, जो इंसुलिन का डोज है दैट विल बी रिड्यूस। बेड टाइम में जो इंसुलिन दे रहे हैं उसका डोज हम लोगों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और पेशेंट को हम लोगों को बोलना है कि बेड टाइम में कुछ स्नैक्स पेशेंट को लेना है। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, बेड टाइम में जो एचएस होरास सोमनी जो इंसुलिन दे रहे हैं, उस इंसुलिन का डोज हम लोगों को क्या करना है, इंसुलिन डोज को रिड्यूस करना है। इंसुलिन की डोज को हम लोगों को क्या करना है, रिड्यूस। और पेशेंट को बोलना है कि स्नैक्स लेना है बेड टाइम में, ताकि पेशेंट बेड टाइम में स्नैक्स लेगा तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये था कॉमन साइड इफेक्ट, दैट इज द सोमोजी इफेक्ट। देन उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ वन आता है, दैट इज द डाउन फिनोमिना। देखो ये सोमोजी इफेक्ट और डाउन फिनोमिना है। इस डाउन फिनोमिना और सोमोजी इफेक्ट से एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सोमोजी इफेक्ट के अंदर पहले क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और इसके अंदर जो डाउन फिनोमिना है इसके अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। नाम डाउन से नहीं जाना है, इसका अपोजिट होगा हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखो सोमोजी इफेक्ट होता है ड्यू टू द इंसुलिन, और डाउन फिनोमिना हम लोगों को किसकी वजह से देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से। इसके अंदर क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया। अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हम लोगों को देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने मिलेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। और अगर हम लोग इसका डायग्नोसिस करेंगे तब भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। पेशेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेड टाइम में इंसुलिन का डोज है उसको इंक्रीज करेंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग बोलेंगे जो बेड टाइम इंसुलिन है, उस बेड टाइम के अंदर जो इंसुलिन होगा उसका डोज हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ताकि पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये था रिलेटेड टू दी इंसुलिन थेरेपी। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपने इसी तरह की वीडियोस के जुड़ने के लिए हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन का जो बेल है आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे वीडियोस पहुंच सके। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।